हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों को मेरा अपना चैनल, हमारा अपना चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और ऑली बोर्ड लाइव मॉक में। आई होप आपका मेंस की तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही है और हम भी आपके लिए मेंस के लिए कुछ करने वाले हैं और कुछ कर रहे हैं, आपको पता ही है। आज से लेकर के अभी तक मैंने ना टोटल आपको 5 ई मॉक सॉल्यूशन करवा दिया है। ओके, टोटल हमने 5 ई मॉक का सॉल्यूशन करवा दिया है। ओके, इस वीक ध्यान रखना, इस वीक आपको हर रोज क्या करना है, जो ई मॉक पे जो 10 मेंस है ना, रोज एक मॉक दो, रोज एक मॉक। और आज से लेके अगले फ्राइडे सैटरडे तक आपको रोज सुबह 10 बजे एक मॉक का वीडियो मिल जाएगा, हर रोज 10 बजे। जैसे मंडे को आपको ऑली बोर्ड का मिला है, ट्यूसडे को 6th मॉक मिलेगा, वेंसडे को 7th, थर्सडे को 8th, फ्राइडे को 9th और 10th डेमो वाला है, उसका भी मैं आपको सैटरडे तक प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेनली आपके पास 10 वीडियोस हैं, उन 10 को कर लेना। यकीन कह रहा हूं मैथ्स में ना इस 10 से बाहर नहीं आएगा। ये जो 10 ई मॉक का है ना, बहुत ही हाई लेवल का पेपर है, इससे अच्छा आपको कुछ नहीं मिल सकता। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। ध्यान रखना, ये जो ई मॉक का है, ई मॉक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप 10 के 10 मॉक दे देना और ये बिल्कुल फ्री है। डेमो में जाके देना है, यू डोंट नीड टू बाय। ओके, और ये एप्पल हो, एंड्रॉइड हो या वेबसाइट, तीनों पे जाके दे सकते हो। अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो तो 99 रुपीज में इनका 40 का जो एसएससी सीजीएल 2024 के लिए जो 40 मॉक है वो ले लेना। और मैंने आज जो हम लोग ऑली बोर्ड का मॉक करने वाले हैं उसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, वहां से आई होप आपने कर लिया होगा। चलते हैं फिर, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पेपर का लेवल मॉडरेट था, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट कह लो। क्या कह रहा है, ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम ऑफ द डे द सन इज 60 डिग्री अबव द हॉरिजेंटल। देखो सन कितना है, 60 डिग्री द अबव द हॉरिजेंटल। यहां से कितना दूर है, 60 डिग्री, ये सन है मान लो। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ टू बिल्डिंग। एक बिल्डिंग दैट कास्ट द शैडोज ऑफ 17 एंड 15 मीटर। ये कह रहा है ना, देखो दो बिल्डिंग है। ओके, दो बिल्डिंग है, जब आप बिल्डिंग से सन की तरफ देखते हो, ओके, या यूं कह लो कि जैसे ये बिल्डिंग है, सन का जो शैडो आ रहा है वो 60 डिग्री पे आ रहा है। कितने पे आ रहा है, 60 डिग्री पे। एक की हाइट है 15, सॉरी हाइट हमें नहीं पता, एक का जो शैडो है वो है 15 मीटर का, एक है 17 मीटर का। तो आपसे पूछा है कि इन दोनों की हाइट में बताओ क्या डिफरेंस है, हाइट में क्या डिफरेंस है। जैसे इसका मैंने h मान लिया, इसका मैंने h2 मान लिया, तो हमें पता है यहां से देखो ये 17 है, यानी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो 1060 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी 17। 1060 √3 होता है, तो एक की हाइट आ गई है 17 √3। ऐसे ही ये करोगे तो इसकी आ जाएगी 15 √3। अब बताओ, एक की हाइट है 17 √3, एक की है 15 √3, तो डिफरेंस कितना है, 2 √3। ये इसका आंसर है। इजी था, इसके ज्यादातर क्वेश्चंस आपको इजी ही मिलेंगे, एक दो क्वेश्चंस ही है जो घुमाने वाले होंगे, अदरवाइज इजी है। एक डेटा है, समझना, एक डेटा है जिसका मैक्सिमम वैल्यू है 92 और रेंज है 33। तो बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो आपको ना ये फॉर्मूला अगर नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, h माइनस l। तो रेंज है 33, हाईएस्ट है 92, तो बताओ लोवेस्ट कितना होगा। इसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ, 59 आ जाएगी इसकी वैल्यू। कितनी, 59। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, डीआई का क्वेश्चन बस हम नहीं लेते हैं, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस ले लेते हैं। बे यार ऐसे करोगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट 9% ऑफ ए प्लस बी। देखो 9% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 3/5 ऑफ 2% ऑफ ए प्लस में 16% ऑफ बी। ठीक है, और आपको ए और बी का रेशियो निकालना है। सबसे पहले तो देखो 100, सब में 100 कॉमन आ रहा है तो 100 कट जाएगा। अब 5 को इधर ले आओ, तो 45a प्लस 45b इज इक्वल टू 6a प्लस में 48b। ए को इधर ले आया, 39a इज इक्वल टू 3b। ए और बी का रेशियो आ गया आपका 1:13। 1:13, ए और बी निकालना है ना, ऑप्शन नंबर बी।
आई होप क्लियर होगा। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, समझना इस चीज को। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है विदाउट ओवरलैपिंग, इसकी जो साइज है ना वो 14 और 11 है। फॉर एग्जांपल ये है, मान लो जिसका जो लेंथ है वो 14 है और ब्रेथ कितना है, 11 है। ठीक है, अब क्या किया गया है, इसको ना फोल्ड कर दिया गया है। इसको फोल्ड ऐसे किया गया है, देखे जैसे मान लो ये है एक रेक्टेंगुलर पेपर, ठीक है, इसको फोल्ड करके ना ऐसे बना दिया गया है, ऐसे समझो इस चीज को। अरे बन जा, ऐसे करके ना सिलेंडर बना दिया गया, देख रहे हो ये सिलेंडर है, इसमें से आपको गैप भी दिख रहा होगा, ये सिलेंडर शेप का हो गया, ठीक है। और जो हाइट है ना, हाइट, इसको जब आप फोल्ड करके बनाओगे ना तो ऐसे बनेगा, देखो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और हाइट कितना है इसका, 14 सेंटीमीटर ये हाइट है। तो एक बात बताओ, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है बॉटम वाला, ये क्या होगा, ये होगा, बिकॉज कि देखो ये ऐसे है ना, दैट मीन्स कि समझो कि इसको ना इस तरीके से किया जा रहा है, इस तरीके से फोल्ड किया जा रहा है, इस तरीके से इधर से। तो ये क्या है, ये सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस कितना होगा, 11 होगा सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितना होगा, 11 है। तो यहां से रेडियस निकल जाएगा, यानी 2 पाई आर, कितना है, 11 है। तो यहां से r इज इक्वल टू आ जाएगा 7/4। आर आ गया 7/4। आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 7 इंटू 7, 4 इंटू 4। एच कितना है, 14। एच कितना है, 14। देखो 2 7, 7 से 7 घटा, 2 से घटा 11, 49 इंटू में 10, 490 प्लस 49 अपॉन में 4, यह आ जाएगा 539 अपॉन में 4, 13 चौके 52, 134.75, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे बोल रहे होंगे कि सर हिंदी में क्यों नहीं लाते हो, अगेन हर वीडियो में आता है, मैं शुरू में बता देता हूं बट आज नहीं बताया। तो देखो ये ना स्क्रीनशॉट है, ओके, ये टाइप किया हुआ नहीं है, तो मैं सीधा टेस्ट का स्क्रीनशॉट उठाता हूं और थोड़ा सा टाइम का दिक्कत होता है, आई डोंट हैव एनी टाइप राइटर। ठीक है, अगर आप मेरे लिए टाइप कर सको ऑली बोर्ड का लाइव मॉक हर रोज हिंदी और इंग्लिश में तो बताना, फिर मैं इंग्लिश में भी हिंदी में भी ला दूंगा। ओके, a train travel at a speed of 60 km per hour and there are some station between his source station and destination। देखो एक बंदा ना यहां से चलता है, एक ट्रेन यहां से चलता है और इसको यहां पहुंचना है, समझना इस चीज को। ओके, और हर 10 किलोमीटर पे ना एक स्टेशन है, ठीक है, डेस्टिनेशन स्टेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ईच। समझना, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और हर 10 किलोमीटर पे एक स्टेशन है, हर 10 किलोमीटर पे एक स्टेशन है, हर 10 किलोमीटर पे, समझ रहे हो। सो ट्रेन स्टॉप 4 मिनट एट ईच स्टेशन, और हर स्टेशन पे कितनी देर के लिए रुक रही है, समझना 4 मिनट। ये क्या है, स्टॉपेज है। फाइंड द टाइम दैट ट्रेन विल टेक टू रीच इट्स डेस्टिनेशन विच इज 140 किलोमीटर फार देन हिज सोर्स स्टेशन। यानी यहां से लेके यहां तक का बीच में डिस्टेंस कितना है, 140 किलोमीटर। ऐसा ही है ना, देखो हर 10 किलोमीटर पे एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा और एंड में यहां होगा। तो कुल मिला के देखोगे हर 10-10 किलोमीटर में होगा ना, तो टोटल कितने स्टेशन होंगे बताओ, टोटल स्टेशन होंगे 15। अब आप बोलोगे अरे सर 10-10 पे है तो 14 ही हुआ ना, अरे नहीं भाई, देखो पहला यहां फिर 10 यहां। अब बताओ पहले 10 पे कितना है, 2, 20 पे 3, 30 पे 4, एक एक्स्ट्रा है। क्यों, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही है ना, जब आप शुरू कर रहे हो तो एक स्टेशन से ही तो करोगे ना। तो टोटल स्टेशन कितना है, 15 स्टेशन है। लेकिन अब सोचो रुकेगी कितनी बार, क्या यहां पे स्टॉप को काउंट की करेंगे, नहीं काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां स्टॉप थोड़ी ना, यहां से जब चलेगा तभी तो काउंट करना स्टार्ट करोगे। क्या लास्ट वाले पे काउंट करोगे, नहीं काउंट करोगे। क्यों, क्योंकि वहां रहने दो स्टॉप, हम तो उतर गए ना। यानी कुल मिला के हमने इनमें से सिर्फ 13 स्टेशन पे ही तो रुकना है। मैं ट्रेन में बैठा हूं तो मैं तो 13 स्टेशन पे ही रुकूंगा ना, मैं तो 13 स्टेशन पे ही रुकूंगा ना। और हर स्टेशन पे अगर 4 मिनट के लिए रुक रहे हो तो 13 स्टेशन पे कितनी बार रुकोगे, 52 मिनट। यानी भैया 52 मिनट तो मेरा ऐसा ही वेस्ट हो गया, ऐसे ही वेस्ट हो गया ना रुकने रुकने में। अब देखो हमें जाना था 140 किलोमीटर और स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी कि अगर मैं बिना रुके हुए चलता ना तो मुझे 140 मिनट लगता, कितना, 140 मिनट। लेकिन 52 मिनट रुका भी ना तो टोटल मैंने लिया है 192 मिनट।
क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था। एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ए ई जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का। समझना इस चीज को। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए ई क्या है? एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्ट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और ए एफ जो है ना वो बीसी से परपेंडिकुलर है। ये ए एफ मान लो, और ये क्या है? परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, दिख नहीं रहा लेकिन है। ओके, ये दिख नहीं रहा 90 डिग्री लेकिन है, समझ लेना। एंगल ए दे रखा है 64, ये कितना है? 64। एंगल बी है 88, तो बताओ ये कितना होगा? 18 डिग्री। देख लो, 64 और 88 कितना होता है? 52, 52, 52। हाँ 52, 8, 60, 20, 80, 28 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा एफ ए ई, ये वाला निकालने के लिए। ये वाला कैसे निकलता है ये? देखो, बेसिक पे जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। सिंपल, एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, अभी मैंने ज्योमेट्री कर रहे हैं, हम ज्योमेट्री कर लेना, जिनका भी मेंस है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो बी है 88, 88 में से 28 गए तो 60, 60 का हाफ 30 डिग्री। आसान था, बढ़िया, आपको आना चाहिए। 4, 16 और x जो है ना, ये एक प्रोपोर्शन में है और x की वैल्यू पूछा है। कभी भी अगर तीन नंबर, जैसे 4 है, 16 है और x है, अगर ये तीन नंबर प्रोपोर्शन में होगा ना, तो हमें पता है कि 4 इंटू में 16 जो है ना वो इक्वल होगा किस में? 16 का स्क्वायर से। सॉरी, 4 इंटू एक्स जो होगा ना वो इक्वल होगा किसके? 16 इंटू में 16 के। तो देखो 4 से कट गया ये 4, x की वैल्यू आ गई है 64, 16 का स्क्वायर। एक शूटिंग कंपटीशन है, ठीक है, जो निशानेबाजी होती है ना, एक कंपटीशन है। इसमें नीलम का ना बुल्स आई, बुल्स आई होता है 10 मार्क्स। जैसे आपने देखा होगा ये होता है ना ऐसे ऐसे 9 नंबर 8 नंबर, ये बीच वाला होता है ना, इसको हम बुल्स आई कहते हैं, जो बीच में होता है, जिसमें 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। तो बुल्स आई की ना जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/5 है। ये होने की प्रोबेबिलिटी है, ध्यान रखना। बुल्स आई में मारने की प्रोबेबिलिटी है, ना मारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/5। कोई दिक्कत? अब देखो क्या कह रहा है, सी शूट्स एट द टारगेट 9 टाइम्स। वो 9 बार इस पे मारती है, 9 बार गोली चला दी, ठाई ठाई, बाहर से एक आवाज आई, कुछ ऐसे ही पटाखे की आवाज आई। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी हिट्स एटलीस्ट 1। आपको बताना है कि कम से कम एक बार बुल्स आए में मारने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 9 में से कम एक, बहुत सारे चांसेस है। एक है कि 9 के 9 बार लग गया, एक बार है कि 8 बार लगा, एक बार नहीं लगा, एक बार है कि 7 बार लगा, 2 बार नहीं लगा, 6, 3, 5, 4, ऐसे बनेंगे, बहुत सारे बन जाएंगे। क्या सारा निकालोगे? नहीं ना, एक निकाला जा सकता है। क्या ऐसा निकाल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग एट बुल्स आई फॉर अ सिंगल टाइम, यानी कि एक बार भी ना लगने के चांसेस क्या है? कि 9 के 9 बार नहीं लगा, 9 के 9 बार ना लगने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/5 की पावर 9। सिंपल, ये है 9 के 9 बार ना लगने की। तो अगर मैं एक में से 4/5 की पावर 9 घटा दूं तो ये क्या आ जाएगा? एटलीस्ट एक का आ जाएगा ना, ये आंसर हो जाएगा 1 माइनस 4/5 की पावर 9। कहाँ है 1/5, 1/5, ये 8 है, ये वाला होगा 9। ठीक है, ये इसका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। Two pipes G and H are attached to a tank and alone can fill the tank in 20 minutes. समझना इस चीज को। दो पाइप है G और H, इसको अटैच किया गया है एक टैंक से, और अलोन कैन फिल द टैंक इन 20 मिनट्स एंड 40 मिनट्स। एक है G जो भैया 40 मिनट में भर सकता है, नहीं 20 मिनट में, सॉरी, और एक है H जो कि 40 मिनट में भर सकता है। इफ देयर इज अ लीकेज, एक लीकेज भी है बॉटम में, और वो ना 80 मिनट में खाली कर सकता है। आई मान लेते हैं लीकेज -80। अब देखो यहां से अगर मैं एफिशिएंसी वो ले लूं टोटल वर्क, तो 80, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी 2 और इसकी -1। अभी कह रहा है हाउ मच टाइम टेकन बाय बोथ पाइप टू फिल द टैंक विद द लीकेज। अगर लीकेज के साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? देखो ये 4 भर रहा है, ये 2 भर रहा है, ये 1 निकाल रही है, यानी 4 2 6 में से 1 गए 5, 80 बटे में 5,
16 मिनट या 16 घंटे में भर देंगे। मिनट है तो मिनट, सारे आंसर मिनट में ही थे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द कॉस्ट ऑफ 40 डजन ऑफ मैंगो इज 9600। देखो 40 दर्जन आम की जो कीमत है ना वो 9600 रुपए है, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है मैंगो का ना वो 0.5 है। ठीक है, 0.5 ऑफ व्हाट, अच्छा पर मैंगो 0.5 है, यानी जो कॉस्ट प्राइस होगा ना उसमें हम जो भी करना होगा 0.5 रुपीज ऐड कर देंगे। और सेलिंग प्राइस जो दे रखा है ना वो दे रखा है 48 अ पेयर ऑफ मैंगोज। ठीक है, तो एक कितने में, 24 रुपए में। अगर ऑब्वियस सी बात है ना भैया, अगर दो खरीदा गया है, बेचा गया 48 में, तो एक की कीमत 24 होगी। अब कॉस्ट प्राइस देखो कैसे निकालोगे, 9600 रुपीज में कितने दर्जन है, 40 दर्जन है, और एक दर्जन में 12 होते हैं, 20 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया है 20 रुपए 50 पैसे, और बेचा जा रहा है 24 रुपए में। तो बताओ सेलिंग प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हो गया 3.5 रुपए। प्रॉफिट कितना है, 3.5 रुपए। तो बताओ कितना परसेंट है, 3.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना था, 20.5 इंटू में 100। देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा ना, 5 से करो, 5 7 35 41, 700 अपॉन में 41, 41 जा 41, 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है, एक ही है ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा 11 के टेबल में आता है, कर लोगे, ऑड इवन का डिफरेंस करके कर लेना, बताना मुझे इसका आंसर क्या है नीचे कमेंट में। ठीक है, 11 से कौन सा डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/√3 1060, 1/√3 cot 60, -3 sec square 45। कुछ नहीं करना, इसमें तो वैल्यू पुट करनी है। देखो 2/√3 1060 होता है √3, प्लस 1/√3 cot 60 होता है 1/√3, -3 sec square 45 √2 का स्क्वायर 2। क्लियर यहां तक। आगे 4/5 sin 60 कितना होता है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर 3/4। क्लियर है, अगर ये कर लिया तो सब हो गया, फिर तो बचा क्या, तो √3 से √3 कैंसिल, ये आ गया 2 प्लस 1/3 -6 अपॉन में 4 से 4 कटा 3/5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 एलसीएम ले लिया, 3 6 प्लस 1 -18, 3/5, 7 11, -55/9। देखना कोई ऑप्शन है क्या, -55/9 सॉल्व करना था और कुछ नहीं था इसमें। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसमें बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। आपको ना जब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है ना, तो आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। सिंपल सी बात है, देखो जैसे 521 है, पावर में 11 1 1 1 है, एक तो 1 की पावर कुछ भी रहे 1 ही रहेगा, तो इसमें तो हमें पता है कि 1 ही रहेगा। 1 इंटू में इसका देखो यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो कैसे करते हैं, 422 की पावर कितनी थी, 36 ना, जो भी पावर है ना उसको 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, और रिमाइंडर देखो क्या आ रहा है, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा तो 4 मान के चलना, कुछ भी नहीं आएगा तो क्या मान के चलना, 4 मान के चलना। ओके, तो देखो जैसे 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, तो 4 ही मान के चलो। तो 422 की पावर 4, यूनिट डिजिट निकालना है, तो 2 की पावर 4 देखो क्या होता है, 16 होता है ना, तो यूनिट डिजिट क्या आया, 6 ना, हमें सिर्फ 6 से काम है, 6 इंटू में 1 6 आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। अगर यहां पे मान लो 37 होता, तो 4 से डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, 1 ना, तो 422 की पावर हम 1 लिखते। अगर ये 38 होता तो 422 की पावर 2 लिखते। और ये सबके साथ अप्लाई है, ऐसा नहीं कि 2 3 ही हो तो ही, सबके साथ अप्लाई है, इसके साथ भी अप्लाई है। लेकिन 1 की पावर कुछ भी रहे 1 ही है, 0 की पावर कुछ भी रहे 0 ही है, 5 की पावर कुछ भी रहे 5 ही है, ये तो अंडरस्टूड है। सेम 6 के साथ भी होता है ना, 6 6 36 216, ठीक है, 1296 ऐसे चलता रहता है। n प्लस एम दे रखा है 2m² प्लस n स्क्वायर 4/3 है, और mn निकालना है, तो ये तो सिंपल इसका स्क्वायर कर दूं, n² प्लस m² प्लस में 2nm इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, ये 4/3, तो 2nm इज इक्वल टू 4 - 4/3, ये कितना आ गया 8/3 ना। सो nm इज इक्वल टू 2nm इज इक्वल टू ये, तो nm इज इक्वल टू 4/3। बहुत टफ क्वेश्चन बना देते हैं यार ये लोग, एसएससी इनसे भी टफ बना देती है।
अरे यार, इस क्वेश्चन में ना हमें सब कुछ दे रखा है और बीईडी निकालना, ध्यान रखना, बीईडी निकालना है, एंगल बीई और डी निकालना है, ये निकालना है इस क्वेश्चन में, समझना। ओके, ये वाला कैसे निकालोगे, सोचो। CD जो है ना डायमीटर है, ध्यान रखना, CD क्या है, डायमीटर है। तो जैसे ही तुम्हें CD डायमीटर दिखा तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए ये 90 होगा। ये कितना होगा, ये 90 है। ये पूरा कितना है, 90। 90 में से ये वाला 15 है, ये वाला और अगर पता चल जाए तो ये वाला निकल जाएगा। तो ये वाला कैसे निकलेगा, ये देखो, कभी भी एक सेगमेंट, जो ए भी आपको सेगमेंट दिख रहा होगा, इस सेगमेंट से सेंटर पे जो एंगल बनता है और जो सरकमफ्रेंस पे बनता है ना, उसमें डबल का डिफरेंस होता है। जैसे ये 85 है तो ये कितना होगा, इसका हाफ 80, 42.5। तो अगर मैं इसमें से 42.5 भी घटा दूं तो 57, 60, 32.5, क्या आ गया ये वाला, 32.5, ये इसका आंसर है, 32.5। आई होप क्लियर होगा। ऑप्शन देख लें, ए है इसका 32.5। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, दिखने में टफ लगता होगा। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दे रखा है कितना, 1936। तो वॉल्यूम कितना होगा, देखो लेटरल सरफेस एरिया जो होता है ना क्यूब का, वो होता है 4a²। 4a² कितना है, 1936। a² इज इक्वल टू 4 चौके 16, 4 अठे 32, ए की वैल्यू आ गई 22। अब वॉल्यूम निकालना है, यानी 22 का क्यूब, ए इंटू ई, ए यही होता है ना आयतन। तो 22 का क्यूब कितना होता है, 10648 होता है, आई गेस, देख लेना, यही होता है 22 का क्यूब। ठीक है, 10468, 22 का क्यूब है आंसर। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टू बैंक ए एंड बी। दो बैंक है ए और बी, समझना, एक है बैंक ए और एक है बी, दो अलग अलग बैंक है। 9% के दर से 6 साल के लिए पैसा लगाया गया है, इस पे भी और इस पे भी। और कितना पैसा लगाया गया है, 5/4, और 6 साल के लिए लगाया गया है। और जो इनका जो डिफरेंस है ना इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ध्यान रखना इन दोनों का, वो दे रखा है 1620 रुपए। ओके, और देखो क्या कह रहा है, पैसा कितना लगाया गया, इफ द सम डिपॉजिटेड इन द बैंक ए इज 5/4 टाइम्स ऑफ बैंक बी। बैंक बी में जितना भी लगाया गया ना उसका 5/4 टाइम्स है, यानी कि अगर इसमें मान लो 4a लगाया गया है तो इसमें कितना लगाया गया है, 5a। ठीक है, यही तो बोला है ना, a इज 5/4 ऑफ b। क्यों, तो यही आ जाएगा ना a और b का रेशियो, 5:4। क्लियर है, यानी इसमें 5 और इसमें 4। अब देखो इनका सिंपल इंटरेस्ट कितना, 1620। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस, जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये PRT अपॉन में 100। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, समझना इस चीज को, कि 5a, ऑब्वियस सी बात है इसमें ज्यादा मिला होगा, 5a का 54%, 54% क्यों, 9 इंटू में 6, 54%, माइनस 4a का 54% जो है वो इक्वल है किसके, 1620 के। क्लियर है, अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 5a माइनस 4 है तो सिंपल a ही आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसमें से a 54 अपॉन में 100 कॉमन ले लूं तो 5 माइनस 4 1 ही बचेगा, 1620। इसको सॉल्व करना है आपको, 54 से कट गया 30 आ जाएगा। a की वैल्यू आ जाएगी 30 पे 2 0, 3000। क्या पूछा आपसे, फाइंड द सम डिपॉजिटेड इन द बैंक ए में 5a है ना, 3 इंटू में 5, 15,000, ये आंसर है। आसान था। इसे ही क्वेश्चन निकालना है, क्या आएगा इसका आंसर, x प्लस में वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू क्या है, 2 प्लस √5 माइनस √3, प्लस में 2 अपॉन में x माइनस 2, x कितना है, अगेन देखो 2 प्लस √5 माइनस √3 माइनस 2, तो 2 से तो 2 कट गया, यहां बचा √5 माइनस √3, रेशनलाइज कर दिया, √5 प्लस √3, और यहां पे भी आ जाएगा √5 प्लस √3। तो अगले स्टेप में देखो, यहां तो कुछ नहीं चेंज हो रहा, ये तो ऐसे ही है, यहां हो जाएगा 2 इंटू में √5 प्लस √3, और यहां देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो 5 में से 3 2 कट जाएगा। अब आगे √3 से √3 भी कट जाएगा, आंसर आ गया 2 प्लस 2 √5। 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस √5। देखो इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन, आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखो अगर मैं ना 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाऊं ना, तो नंदी हिल पहुंचने में मुझे
6 घंटे लगते हैं, यानी कि नंदी हिल मेरे घर से 240 किलोमीटर दूर हुआ। अब मुझे ना इसको 4 घंटे में पहुंचना है, तो मुझे किस स्पीड से चलना पड़ेगा? 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये पूछा फाइंड हाउ मच टाइम स्पीड शुड बी इंक्रीज्ड, कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? पहले कितना था? 40, अब कितना है? 60, कितना बढ़ाया? 20। जल्दबाजी में बहुतों ने 60 भी टिक किया होगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो इसलिए। देखो 20 स्टूडेंट है, उसका एवरेज है 75। 20 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितना है? 75 है, जिनमें से 2 स्टूडेंट का एवरेज है 50। समझना, 20 का कितना है? 75, जिसमें से 2 का है 50, 16 का है 70, और बचे हुए जो 2 बच्चे बच गए ना, इनका जो रेशियो है ना वो 1:3 है। आपसे बताना है कि डिफरेंस क्या होगा इन दोनों के मार्क्स में, इन दोनों के मार्क्स में डिफरेंस कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, पहले तो देखो कि उन दोनों के मार्क्स कितने आए। अगर 75 बच्चे हैं और 20 बच्चे हैं, 75 75 सबके आ रहे हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हैं? 1500, जिसमें से 2 के आ गए 100 और 16 के आए हैं 70। 16 इंटू में 70 कितना होता है? 112, 1120। अगर मैं 1500 में से 100 और 120 घटा दूं तो बच जाएगा 280। ये 280 किसके आए हैं? इन 2 बच्चों के। किस रेशियो में? 1:3 में। तो अब अगेन अगर मैं 1:3 में बांट दूं इसको, तो ये 70 आएगा और ये 210 आएगा। बताओ इनका डिफरेंस कितना है? 140। ओके, इसका डिफरेंस कितना आएगा? 140। कितना आसान है। एक सेलर है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बच्चे ना इसमें बहुत गलती करते हैं। वो ना अपने फ्रूट को कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, बट फिर भी वो कमा लेता है कितना? 7 1/7। तो इसको हमेशा 17 17 119 120 बटे में 17%। क्लियर है? और परसेंट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 120 बटे में 17%। ठीक है, ये है, समझ लेना इस चीज को। 120 बटे में 17 17 19, 120 बटे में 17%। ये कह रहा है हाउ मच डज ही गिव फॉर 910 ग्राम। एक्चुअली में भाई साहब 910 ग्राम पर कितना क्वांटिटी दे रहा है, समझो इस चीज को। ये बंदा कितना कमा रहा है? 120 बटे 17 ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखो, एक तो जो भी नंबर लेट करोगे ना वो 17 का मल्टीपल लेना ताकि कट जाए। अगर मान लो मैं कि 1700 रुपए का बेच रहा है वो, ये समझ लो कि 1700 रुपए का सामान, अगर उसके लिए कॉस्ट प्राइस 1700 रुपए है, समझना, अगर ये कॉस्ट प्राइस 1700 रुपए है तो ये कितना कमा रहा है उस पे? 120 बटे में 17%। यही है ना, यानी कि 120 रुपए। तो कुल मिला के ये भाई साहब 1700 का सामान 1820 का बेच रहा है। यही कर रहा है ना। एक्चुअली में ये कर क्या रहा है? 1700 का सामान 1820 रुपए में बेच रहा है। एक्चुअली में यही कर रहा है। लोगों को तो ये यही बोलता है कि भैया मैं 1820 का खरीद रहा हूं, 1820 का मैं बेच रहा हूं, लेकिन ये सामान दे कितना रहा है? सिर्फ 1700 रुपए का। आपसे बोला है कि 910 ग्राम के लिए, 910 ग्राम के लिए वो लोगों को एक्चुअली में कितना देगा? देखो बहुत आसान है, 1820 का हाफ ही तो है ना ये। क्यों? ऐसा ही है ना, 1820 का हाफ है तो 1700 का हाफ कर दो। यानी कि लोगों को ये बोल रहा है कि 910 ग्राम दे रहा हूं, बट दे कितना रहा है? 850 ग्राम। यहां से ना कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल के भी कर सकते हो। बेसिकली रेशियो भी आ जाएगा। ठीक है, 85 और इसका कितना आ जाएगा? 96, नहीं 91, 85 और 91। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज O। एक सर्कल है, उसका सेंटर जो है ना वो O है। टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P इज ड्रॉ टू द सर्कल दैट मीट्स द सर्कल एट अ पॉइंट B। देखो ये क्या है? एक सर्कल है, P से ना एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। कहां मिल रहा है? वो B पे। जो रेडियस है वो 3√3 है, ध्यान रखना 3√2 है। और AB 4 है। ये एक्चुअली में AB नहीं हो सकता, ये PB होगा, क्योंकि A तो नाम की कोई चीज ही नहीं है ना, ये तो O है ना। तो ये एक्चुअली में A नहीं है, ये P है। PB कितना है? 4 है। अब आपसे क्या पूछा है? फाइंड द लेंथ ऑफ OA। OA निकाल दो, ये तो 90 होता है ना, पता होगा आपको। टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 और 3 3 9 दूनी 18, रूट में √34। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या होती है पता है? अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। जैसे ये देखो, ये AB है, ये A है, ये B है।
ये सी है और ये डी है। ए प्लस बी दे रखा है कितना, 138। बट हमें तो अपोजिट का पता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ए प्लस बी का पता है तो सी प्लस डी का निकाल दो। कैसे निकलेगा, 360 में घटा दो, ये 222 डिग्री। ये क्या आ जाएगा, ये आ गया है सी प्लस डी, एंगल सी प्लस एंगल डी का सम। अब देखो क्या कह रहा है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ये सी है और ये डी है, इसका जो बाइसेक्टर है वो पर्टिकुलर एक पॉइंट पर मिलता है, मान लो ओ पे, तो सी ओ डी कितना होगा। देखो इसका नहीं पता बट हमें इनका पता है, क्योंकि दोनों ही बाइसेक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दोनों का सम 222 है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 222 का आधा 111। इन दोनों का सम कितना है 111, तो ये वाला कितना होगा बताओ, 222 ही होगा ना, 38 2 40 20 60। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 69। 180 होता है ना इनका सम। आसान था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, देखो कितना आसान है। 1 माइनस कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, साइन बाय कॉस टेन स्क्वायर ए प्लस 2, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 2 3। ये एग्जाम का अप्रोच है, मैं आपको बता रहा हूं। बाकी जो टीचर्स है ना वो आपको हो सकता है कि एक ऐसा मेथड बता देंगे ना जो आपको लगेगा बहुत लुभावने, ठीक है, बट ये लुभावने वादों से ना थोड़ा दूर रहो। वो करो जो तुम ना एग्जाम में एक्चुअली में इंप्लीमेंट करते हो। बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे करते क्या है कि आप ना ट्रिक सीख लेते हो, लेकिन एग्जाम में ट्रिक्स अप्लाई करने के बाद ना आप बेसिक भी कर रहे होते हो, बेसिक भी लगा रहे होते हो। तो क्यों ना हम बेसिक पे काम करें और उसको स्ट्रॉन्ग करें। ट्रिक्स वो सीखो ना जो तुम्हें पता चल रहा हो कि ये हो क्यों रहा है। जहां पे क्यों नहीं पता चल रहा ना हटा दो उसे, वो मेथड अप्लाई मत करो जहां क्यों का जवाब ना मिले। 3 स्फेयर है, रेडियस है 1 6 और 2, इनको मेल्ट करके ना एक नया स्फेयर बनाया गया है जिसका रेडियस इतना है। तो बताओ बी का रेडियस, स्फेयर जो बी है ना उसका रेडियस कितना होगा। तो सबसे पहले अगर तीनों को पिघलाया गया है तो 4/3 पाई r1 का क्यूब x का क्यूब, 6x मान लो इसको तो 216x का क्यूब, 2 मान लो तो 2 का क्यूब 8x का क्यूब। क्लियर है, ये इक्वल होगा किसके, एक नए वाले स्फेयर जिसका बेसिकली 4/3 पाई r कितना है, ये है 3 का क्यूब 27 और 225, 1/3 का क्यूब करोगे तो 225 ही आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो 4/3 पाई कैंसिल, इसको ऐड करो 216 8 24 225, 225 एक्स की क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू में 225, मल्टीप्लाई करने मत लग जाया करो तुरंत ही। एक्स का क्यूब आ गया 27, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 3। आपसे ए का पूछा जाए तो 3, बी का पूछा जाए तो 18, सी का पूछा जाए तो 6। पूछा गया है बी का तो हम देंगे 18। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। अनुज ने बिजनेस स्टार्ट किया है 25,000 रुपए लगा के। आफ्टर 4 ईयर, देखना 4 साल बाद अनुज ने कितना पैसा लगाया है 25,000। ओके, अनुज ने कितना स्टार्ट किया है, कितना लगाया है 25,000। रोहन ज्वाइन द बिजनेस विद ₹60,000। रोहन ने कितना पैसा लगाया है 60,000 रुपए, लेकिन 4 साल बाद आया, ध्यान रखना 4 साल तक भाई ने अकेले काम किया है। इफ अनुज रिसीव्ड 5,800 including 10% of the total profit as commission for managing the whole business, then out of total profit from the business what amount will Rohan receive at the end of 12 year। अब आपसे पूछा है कि 12 साल बाद अगर इसको मिला है 5800, किसको, अनुज को, इसमें ध्यान रखना 10% टोटल प्रॉफिट का कमीशन भी इंक्लूड है। तो बताओ रवि को कितना मिलेगा, ये रवि नाम था ना उसका, क्या नाम है, रोहन को कितना मिलेगा। देखो इसने किया है टोटल 12 साल की बात हो रही है ना, यानी देखो इसने किया है 12 साल काम और इसने किया है 8 साल काम, ऐसा ही है ना। तो अगर पैसे की बात करें तो इसको मिलेगा 25 इंटू में 12 3 लाख और 60 इंटू में 8 4,80,000। क्लियर है। इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं हम हमेशा, तो ये आ जाएगा 6 पंचे 30 6 ठे 48। ये रेशियो है, क्या है 5:8, 5:8। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। बट ध्यान रखना यहां से भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसने क्या बोला है, अनुज रिसीव्ड 5,800 इंक्लूडिंग 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज कमीशन। क्लियर है, एज कमीशन, यानी कि अगर प्रॉफिट सिर्फ 13 रुपए हुआ ना तो
अनुज को मिलेगा 5 और रोहन को मिलेगा 8। क्लियर है? बट एक चीज ध्यान रखना हमेशा, ये 10% के बाद का प्रॉफिट है। ये जो 13 है ये 10% के बाद का प्रॉफिट है, क्योंकि जो बटने वाला प्रॉफिट है, हमेशा ध्यान रखना इस क्वेश्चन में होता क्या है, समझना इस कंसेप्ट को पूरा। सबसे पहले जो भी प्रॉफिट आएगा ना, उसका 10% अनुज को दे दिया जाएगा। फिर जो बचा यानी 90% ना, उसको अनुज को और रोहन को बांट देंगे। किस रेशियो में? 5:8 में। क्लियर है? क्लियर है ना? यहां पे हमें पता है 5 और 8 क्या है? 13। 13 वैल्यू है 90% की। तो एक ऐसा वैल्यू लो ना जिसका तुम्हें 10% जो है वो 13 है। अब मर्जी अपने आपके अकॉर्डिंग है, कितना भी कर सकते हो, लेकिन जैसे मान लो मैंने 100x माना, तो 100x का 10% तो 10 है। अब 90 को तुम कैसे बांटोगे 5 और 8 में? दिक्कत आ जाएगी ना। मैं क्या करता हूं, क्योंकि 13 है ना, तो मैं 13 का ही मल्टीपल मानता हूं। तो मैं मान लेता हूं कि टोटल प्रॉफिट 1300 रुपए है। कितना? 1300 रुपए है। तो 1300 में से सबसे पहले इसका 10% किसको मिलेगा? अनुज को। कितना? 130 रुपए। 1300 में से अनुज को हमने कितना दे दिया? 130 रुपए। अब बच कितना गया है? 1170 रुपए। 1170 को अनुज और रोहन में बांट दो। अनुज और रोहन में बांट दो किस रेशियो में? 5:8 में। तो कितना आएगा? 5 8 13 90। इसको मिल जाएगा 450 और इसको मिलेगा 720 रुपए। क्लियर है? यानी कि अगर टोटल पैसा देखा जाए तो इसको मिल रहा है 580 रुपए और इसको मिल रहा है 720 रुपए। ध्यान रखना, एक्चुअली में अगर जो प्रॉफिट अगर 1300 रुपए होता तो इसको 580 मिलता और इसको 720 मिलता। कितना? 580 और 720। ध्यान रखना, 580 और 720। ये कब होता अनुज और रोहन को? जब प्रॉफिट होता कितना? 1300 रुपए। लेकिन 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 अब देखो एक्चुअली में कितना मिला है अनुज को? 5800 ना। तो 5800 किसकी वैल्यू है? 580 की। चाहिए किसकी? चाहिए हमें 720 की। 7200 आ जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चंस होते आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा ना घुमा देता है शुरू में, तो आपको बस अपने एज्यूमिंग पावर को बढ़ाना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर है जो 60 और 90 के बीच में आता है, जिसका एलसीएम है कितना? 340 और एचसीएफ है 17। एलसीएम कितना है? 340 और एचसीएफ कितना है? 17। ठीक है, और वो नंबर किसके बीच में लाई कर रहा है? 60 और 90 के बीच में। एक चीज ध्यान रखना, अगर एचसीएफ 17 है तो ऑब्वियस सी बात है वो 17 के टेबल में आता होगा। तो 60 और 90 के बीच में ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है? 68 और 85। और तो कोई दो नंबर ही है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है वो दो नंबर यही है, 68 और 85। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या पूछा? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 17। आगे सॉल्व ही नहीं करना, क्योंकि दो ऑप्शन आ गए ना, डायरेक्ट आ गए ऑप्शन। लेकिन देखो तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, पता क्या करोगे? इसको क्रॉस चेक करोगे, एलसीएम लेके एचसीएफ लेके करोगे ना, किया था ना एग्जाम में, और फिर बोलते हो मेरा पेपर क्यों छूट गया। ये देखो 14 डिवाइडेड बाय 14 ऑफ 14। 14 ऑफ 14 है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना, प्लस में 14। यहां देखो 14 डिवाइडेड बाय 14 1 इंटू 14 प्लस 14। समझना इस चीज को। तो ये कट गया 1/14, ऊपर आ जाएगा 197 अपॉन में 14 और नीचे क्या आ जाएगा? 28। सो 197 अपॉन में 14 इंटू 28। पहले तो देखो 197 जहां है वही आंसर होगा, तो ये तो हो नहीं सकता इतना छोटा, यही होगा आंसर। कट नहीं रहा कुछ। एंड द लास्ट, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। पी क्यू और आर किसी काम को 9 11 और 18 दिन में कर सकता है। समझो इस चीज को। पी किसी काम को 9 दिन में, क्यू उसी काम को 11 दिन में, आर उसी काम को 18 दिन में। पी और क्यू वॉक टुगेदर फॉर 4 डेज। अब देखो पी और क्यू ने क्या किया? 4 दिन काम किया। ओके, एंड आर ज्वाइंट एंड कंप्लीटेड द वर्क। और फिर क्या हुआ? 4 दिन काम किया और छोड़कर चले गए। दोनों ने ही छोड़ दिया, फिर बचा हुआ काम किसने किया? आर ने। तो क्या पूछा है आपसे? तो बताओ कि आर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो बहुत आसान है, 9 11 और 18, इसका एलसीएम ले लोगे, आराम से ले लोगे। कितना आया है? 198। वेरी गुड, बहुत आराम से कर दिया आपने। कैसे किया? 9 और 18 का एलसीएम 18 आया, 18 और 11 का एलसीएम 198 आया। वेरी गुड। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, इसकी एफिशिएंसी 22, इसकी एफिशिएंसी
18 और इसकी एफिशिएंसी 11। क्लियर है? अब एक बात बताओ, टोटल काम है 198, पी और क्यू मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 40 ना, 22 और 18 40। 4 दिन भाइयों ने काम किया, 160 काम हो गया, बचा कितना काम? 38 काम। ये 38 काम कौन करेगा? आर एक दिन में कितना काम कर रहा है? 11। तो 11 तिया 33, 5/11। देखो 3/5/11 कोई दिख रहा है तो ठीक है, वरना क्वेश्चन गलत है। दिख गया 3/5/11। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही था। आई होप पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। ठीक है, जल्दी ही 1 लाख करवाओ और फिर हम कुछ नया लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तैयारी करते रहो, मैथ्स के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। और वो ई मॉक वाला मॉक दे देना, जरूर देना, फ्री है बिल्कुल आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल भी घबराओ मत, मस्त एग्जाम दो। थोड़ा सा उसका लेवल अच्छा है, इससे तो बहुत अच्छा है, तो वो दो और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। चलो मिलते हैं, बंद हो जा।